हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा इसमें सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटीज़ लर्न कर लेनी है। देखिए हमने यहाँ आइडेंटिटीज़ पहले से ही नोट डाउन करके रखी है, आप भी इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a², TSA ऑफ क्यूब होता है 6a² एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब। इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम पे ही डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस वॉल्यूम के ही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सारी आइडेंटिटीज़ लर्न कर लेनी है। अगर बेटा आप आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ पहले आइडेंटिटीज़ इन्हें लिखिए और मेमोराइज करिए। क्यूबॉइड के अंदर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2l+b इंटू एच, और इस लेटरल सरफेस एरिया को ही हम कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। जैसे कोई भी रूम है तो उस रूम की जो वॉल्स होती हैं उनका एरिया क्या होता है, तो वो होता है 2 ब्रैकेट में l+b इंटू एच। अगर रूम्स में हम फ्लोर और सीलिंग दोनों को ऐड कर देंगे तो TSA बन जाता है। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड होगा 2lb+bh इंटू HL एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है बेटा LBH। अगर हम बात सिलेंडर की करें तो सिलेंडर में CSA होता है 2πRH, जिसमें हमारा बेस का एरिया और अपर का एरिया ऐड नहीं होता। TSA में क्या हम उनको ऐड कर देते हैं तो फॉर्मूला बनता है 2πR ब्रैकेट में H+R। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा πr²H। अब हम कौन देखते हैं, कौन में क्या है, CSA ऑफ कौन होता है πRL, ये इसका सलांट हाइट है, दैट इज H एंड R। CSA ऑफ कौन हो गया आपका, TSA ऑफ कौन होगा πR ब्रैकेट में L+R एंड वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 πR²H। वैसे ही बेटा स्फीयर में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πR² एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πR³। हेमीस्फीयर में CSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πR², TSA ऑफ हेमीस्फीयर 3πR² और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3 πR³। अगर हम एरिया फाइंड करते हैं क्वेश्चन के अंदर तो उसका जो फाइनल आंसर आता है उसका यूनिट होता है स्क्वायर। जैसे अगर सेंटीमीटर में आपको डाटा गिवन है तो फाइनल आंसर आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर वॉल्यूम है तो क्या आएगा, यस क्यूब आता है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में क्योंकि आपकी 3 डायमेंशंस आप यूज़ करते हैं इसीलिए क्यूब हो जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए सॉलिड इन शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर। एक हेमीस्फीयर के ऊपर क्या है, कॉन रखा हुआ है, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कॉन भी कितना है 1 सेंटीमीटर ही है। अब इस सॉलिड का आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है इन टर्म ऑफ पाई। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, आपके पास क्या है, एक हेमीस्फीयर है और इस हेमीस्फीयर के ऊपर एक कॉन रखा गया है इस तरीके से। तो अगर ये कॉन है इसके ऊपर तो वॉल्यूम ही आपको बताने के लिए कहा है। 2 फिगर्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी फिगर्स यूज़ कर रहे हैं आप, एक तो आप यूज़ कर रहे हैं हेमीस्फीयर और एक यूज़ कर रहे हैं कॉन। हाइट आपको ऑलरेडी इसका गिवन है दैट इज़ 1 एंड रेडियस इज ऑल्सो 1। तो 2 चीज़ें आपके पास हैं, एक तो कॉन है, कॉन में हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है बेटा दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर का रेडियस भी आपको कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपके पास सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा।
चलिए लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो भी आपको गिवन है ये फिगर के अंदर उनका आप वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे एक तो आपके पास पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है और अपॉन में 3 कॉमन है। कॉमन लेने से क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो चलिए हम रिमेनिंग वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो क्या आएगा, एच आएगा और यहाँ पे 2r आ जाएगा। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, पाई आर का वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन 3, 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हुआ बेटा, पाई इंटू 1/3, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया आपका। तो क्या है आपके पास, दैट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है, अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब ही लिखेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक स्टूडेंट का नाम दिया गया है। इसने क्या किया, एक मॉडल बनाया है इन शेप ऑफ, किस शेप में, सिलेंडर विद 2 कॉइन्स अटैच एट इट्स एंड, दोनों तरफ उसने कॉइन को लगा दिया है। किसी भी सीट से हो सकता है, इसने एल्यूमिनियम का यूज़ किया है। दो डायमीटर क्या है, डायमीटर है मॉडल का 3 और लेंथ है टोटल 12। कॉन का हाइट इज दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है आपको इस मॉडल का। तो पहले तो बेटा आप इसका फिगर ड्रॉ करिए। देखिए अगर आप फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में फिगर ज़रूर बना लेनी है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। तो ये हमने एक सिलेंडर बना लिया जिसके दोनों तरफ क्या है, हमारे कॉन्स लगे हुए हैं। कॉन की जो हाइट है, कॉन का हाइट हमको गिवन था 2 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या है, तो दोनों का रेडियस ही आपको 3/2 दे रखा है। क्यों, क्योंकि डायमीटर 3 है, तो उसका हाफ कर दीजिए। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का रेडियस तो यही रहेगा 3/2, बट हाइट यहाँ डिफरेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन का जो हाइट था वो 2 है, दोनों तरफ 2 हो गया आपके पास, लेकिन टोटल जो इसका मॉडल का लेंथ है वो आपको 12 गिवन था, 12 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए बेटा, 2 आपका यहाँ कम हो गया, 2 यहाँ कम हो गया, कितना बचा आपके पास, यस बिल्कुल सही, कितना बचा 8। तो आपके सिलेंडर का हाइट कितना है, 8 है। देखिए जब हमारे पास इंफॉर्मेशंस हो और दोनों में हमने क्या लिया, h लिया, एक तरफ h2 है और यहाँ पे h आपका 8 है, तो हम सेम चीज़ लेके नहीं चलेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ लेना पड़ेगा h1 h2, ताकि कोई मिस्टेक्स आपसे ना हो। सबसे ज़रूरी होता है कि मिस्टेक्स को रिमूव कैसे करना है। तो जब सेम वैल्यू आ जाए किसी एक वेरिएबल का, तो वहाँ h1 h2 r1 r2 इस तरीके से आप असाइन कर देंगे ताकि कोई गलती ना हो। क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग इन द मॉडल,
इस मॉडल के अंदर जो भी इसने बनाया है उस एयर जो आएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कॉन कितने हैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर में एच क्या है, H2 है, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉन में एच क्या है, H1 है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू क्या करनी है, असाइन करनी है। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करिए। कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं और इजी हो जाएगा आपके लिए। क्या कॉमन आपके पास क्या है, तो कॉमन बेटा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा होगा, दोनों के अंदर है, तो आप चाहो तो वो कॉमन ले सकते हो। क्या पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा H2 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया H1। अब यहाँ आप वैल्यू पुट करिए, इससे आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। पाई का वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो उस केस में आपको क्या लेना है, 22/7। रेडियस इज गिवन 3/2 ऑलवेज 3/2। H2 आपके पास 8 है प्लस 2/3 H1 आपके पास कितना है, 2 है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम जब आप यहाँ लेंगे, पहले तो 2 से आप 20 को कैंसिल कर दीजिए, 22 को, तो कितने टाइम्स आ जाएगा, 11 आ जाएगा। दैट इज 11/7 इंटू 3 इंटू 3 आ गया अपॉन 2। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 24, 3 का मल्टीप्लाई 8 में एंड 4। अब देखिए बेटा क्या बना, 11/7 3 इंटू 3 अपॉन 2 28/3। 3 से 3 कैंसिल, 7 से इसे आप कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, 11 इंटू 3 इंटू 2 आपका बच गया। तो योर आंसर इज 66। कितना आंसर आ गया आपके पास, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो कॉमन लेने का ये फ़ायदा है, आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। तो कॉमन लेके करिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको एक गुलाब जामुन की डिटेल्स दे रखी हैं कि ये हमारे पास एक जार है, इस जार के अंदर 30% शुगर है वॉल्यूम का, 45 गुलाब जामुन हैं। अब गुलाब जामुन है कैसे, बीच में सिलेंड्रिकल, दोनों आउटर एंड्स पे हेमीस्फेरिकल है। इसकी लेंथ कितनी है, वो 5 है और डायमीटर कितना है 2.8। 45 गुलाब जामुन है। तो अगर आप यहाँ पे गुलाब जामुन को स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाएंगे बेटे, तो आपके पास एक बीच में सिलेंडर आएगा इस तरीके से, और ये आउटर साइड में हेमीस्फीयर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें डिजाइन कर सकते हैं। इसका टोटल लेंथ कितना था, तो वो था आपके पास 5, टोटल लेंथ 5 है। हमने एक बात लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताई थी, हेमीस्फीयर का हाइट ही उसका रेडियस होता है। तो यहाँ पे पहले आप इन्हें मेंशन करिए, रेडियस है क्या। तो हेमीस्फीयर का रेडियस आपके पास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपके पास 1.4 और ये भी 1.4 हो गया। अब टोटल 5 है, अब 1.4 1.4 दोबारा माइनस करेंगे तो क्या रिमेनिंग बचेगा आपके पास, तो रिमेनिंग बचेगा 2.2। तो सिलेंडर में रेडियस तो ये रहेगा 1.4
बट हाइट कितना है 2.2। अब आप चाहो तो एक गुलाब जामुन का पहले निकाल लीजिए, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट ही 45 का मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे पहले एक गुलाब जामुन का कंसिडर करते हैं। तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। तो बेटा जी आप बताइए क्या करेंगे आप। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि आपको दो हेमीस्फीयर दे रखे हैं दोनों साइड्स में, वैसे ही कैप्सूल वाला बनेगा। आएगा क्वेश्चन इसमें 6 क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब। आप चाहो तो यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, या विदाउट कॉमन लिए भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो 2 तो कॉमन है नहीं, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, लेकिन अपॉन से आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरीके से, चलिए हम करके दिखा दें। 3 इस तरीके से आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4, 2 का 2 में करेंगे तो पाई आर क्यूब। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इज कॉमन। क्या बचा, पाई आर स्क्वायर तो आप बाहर ले गए, 3 बाहर आ गया, दैट इज 3h। 4 आर आपके पास यहाँ बचेगा क्योंकि आर क्यूब था, बाहर ले गए आप। अब आप यहाँ वैल्यू रखिए। क्वेश्चन में देखिए आपको पाई का वैल्यू तो गिवन नहीं है, क्योंकि अगर पाई का वैल्यू गिवन है तो आप वही रखते हैं, नहीं गिवन है तो 22/7 1/3, क्योंकि 3 डिवाइड में है, आर का वैल्यू 1.4 एंड 1.4, 3h, h इज 2.2, 4 इंटू 1.4। अब आप इन्हें सॉल्व करिए, 7 से आप इसे कट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 का मल्टीप्लाई 22 में करिए तो कितना हुआ, 4.4 अपॉन 3, कितना आया 1.4। 2 का मल्टीप्लाई 22 में, 4.4 अपॉन में क्या बचा 3, 7 से आपने इसको कट किया है, करिए कितना हुआ 6.6, एंड 4 का करेंगे तो 16 एंड 5, इस तरीके से आपका हो गया। तो क्या करेंगे आप 4.4 अपॉन 3 इंटू 1.4, अब जरा आप इन्हें प्लस करिए तो 2, 12 आया, एंड 11 एंड 1 2 ऑल्सो। अब देखिए 3 से ही सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये आपके पास आने वाला है बेटा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हो। फिर आप एक गुलाब जामुन का आ गया, अब फिर आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 से क्या करेंगे आप, जस्ट मल्टीप्लाई, किसमें 25.05 में। आफ्टर मल्टीप्लीकेशंस ये आपको प्रोवाइड करेगा, जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्रोवाइड करेगा आपको 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा टोटल वॉल्यूम आया, इसका 30% आपका शुगर सिरप है। तो आप लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप
इसका 30%, 1127.25 30%, 30% परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब कर लीजिए आप इसे सॉल्व। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दैट इज प्रोवाइड 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए यहाँ पे एक आपको क्यूबॉइड दिख रहा होगा, ये हमारा क्यूबॉइड है और इसके अंदर इस शेप में अगर आप देखें तो कौन की शेप में ये पेन लगे हुए हैं 1 2 3 4, ये किसकी शेप बनेगी? कौन की। तो ये क्यूबॉइड की शेप में से 4 कौन सा माइनस कर दीजिए, तो जो ये आपके पास वुड है उसका रिमेनिंग आपका वॉल्यूम आ जाएगा। है क्या? डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आपके पास है 15, इसे आप एल ले लो, 10 ये बी हो जाएगा और इसका एच हो जाएगा 3.5। फिर आप बात करते हैं कॉन की। तो कॉन में क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5। तो ये रेडियस है 0.5 और डेप्थ कितनी है 1.4। अब एक बात बताइए बेटा, डेप्थ में और हाइट में क्या अंतर है? अगर आप अर्थ पे खड़े हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं तो आप कहते हैं ये आपका क्या है? हाइट है। लेकिन अर्थ पे अगर नीचे की तरफ कोई गड्ढा आपको खोद के दे दिया जाए या आप खुद खोदें तो उसे आप क्या कहेंगे? डेप्थ ही तो कहेंगे कि आप कितनी गहराई में है या कितना गहरा आपने गड्ढा खोदा है। तो डेप्थ इज ऑल्सो आप कंसीडर करेंगे एज ए हाइट ऑफ कॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक तो हमको दिया हुआ है क्यूबॉइड और दूसरा हमको दिया हुआ है क्या? कॉन। इनकी सारी डायमेंशंस आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एल कितना है? एल इज 15 सेंटीमीटर। बी कितना है? बी इज 10 सेंटीमीटर। एच कितना है? 3.5। 3.5 इज गिवन सेंटीमीटर। कॉन में रेडियस कितना है बेटा? जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो है 0.5, तो आप इसे कितना कहेंगे? 1/2। 0.5 मतलब आधा किसका? एक का, तो एक का आधा कर दिया हमने, 1/2 हो गया सेंटीमीटर। इसकी जो डेप्थ है वही हाइट का काम करेगी आपकी कॉन के लिए। कितना? 1.4 सेंटीमीटर। अब दोनों को जरा ध्यान से देखो, दोनों में एच है तो इसमें हम ले लेते हैं एच और इसमें ले लेते हैं हम H1, दोनों डिफरेंट हो गए। अब करिए आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, द एंटायर स्टैंड। तो क्या हो जाएगा बेटा? आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब आप कहेंगे कि हमने 4 क्यों लिया? क्योंकि बेटा क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितने कॉन है? 1 2 3 4, तो 4 कॉन है, इसलिए हमको 4 कॉन का वॉल्यूम ही माइनस करना पड़ेगा। अब इनके फॉर्मूलेज लगाइए आप। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH होता है। तो LBH माइनस कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन हमने कॉन में h को क्या लिया है? H1 लिया है। अब आप यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। L कितना? दैट इज 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 पाई 22/7 r 1/2 and 1/2 also, h is 1.4। सारी वैल्यूज आपने रख दी। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 2 से आप 4 को कट करेंगे 2 बार और 2 से 2 कैंसिल, 7 से आप इसे कैंसिल करिए, कितना आएगा? 0.2। इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 5 2 5। अब 2 का मल्टीप्लाई करिए
किसमें 22 में, तो 4.4 आ जाएगा। उसे 3 से डिवाइड करिएगा तो आएगा 1.47 एंड आफ्टर माइनस ये आपको प्रोवाइड करेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। आसान क्वेश्चन है लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम ये है लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अब ध्यान से सुनना, आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन, मतलब कॉन की शेप में एक आपको बर्तन दिया हुआ है, बर्तन जो आपके घरों में रहते हैं, उसका हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ना ऊपर से, इसने क्या है द रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन, ऊपर से उसको क्या है ओपन किया हुआ है, ओपन है ऊपर से वो टॉप से, कितना है लेकिन 5 सेंटीमीटर। ये किससे भरा हुआ है, इज फिल विद वाटर, किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। अब इसमें क्या किया जाता है, नीचे एक छेद कर दिया जाता है, ठीक है, पिन होल करके ऐसे आप वहाँ पे कर दीजिए, तो उससे क्या होगा आपका वाटर नीचे गिरेगा कि नहीं, जो अभी आपने उसमें छेद किया उससे वाटर नीचे गिरेगा। अब वाटर जो गिरेगा किस शेप में गिरेगा, स्फेरिकल शेप में। बूंदे जो होती हैं वो किस शेप की होती हैं, स्फीयर शेप की होती हैं। तो आपसे पूछा है कितनी ड्रॉपलेट्स गिरेंगी, कितनी लीड सॉर्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स पड़ेंगी, वो आपसे पूछा गया है। लेकिन कितना वाटर ये रिलीज करना चाहता है, 1/4 ऑफ द टोटल वाटर, जो भी इसके पास वाटर था उसका ओनली 1/4। तो इस बात का ध्यान रखना, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन लेंगे आप, और उससे ड्रॉपलेट्स कितनी डली वो आपको पता करना है। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें इंफॉर्मेशंस आप लिख लीजिए बेटा। क्या था, एक तो आपके पास कौन है, ठीक है, कौन का आपको हाइट गिव रखा है क्वेश्चन के अंदर 8 सेंटीमीटर, रेडियस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। जो ड्रॉप्स आपकी गिरेंगी, बूंदे जो गिरेंगी इससे निकलेंगी, वो किस शेप की होंगी, स्पेयर शेप की। तो स्पेयर में तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ रेडियस ही तो चाहिए, और रेडियस उसने ऑलरेडी दे रखा है। कितना है रेडियस, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 का मतलब होता है कितना, आधा, आधा मतलब 1/2 सेंटीमीटर। हम ऐसा करते क्यों हैं, ताकि कैलकुलेशंस आपकी आसान हो जाए, इसलिए हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर देखते हैं क्या पूछा है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट, कितनी वहाँ पे ड्रॉप्स आपकी गिरेंगी। क्वेश्चन में क्या कहा था, 1/4 ऑफ वाटर रिलीज, 1/4 किसका, तो बेटा 1/4 था आपका किसके वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ओके, और अपॉन में क्या रहेगा, 1/4 कर दिया हमने, 1/4 लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ कॉन, टोटल वॉल्यूम जितना भी है वाटर उसमें उसका 1/4 हमने कर दिया। नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, क्यों, ड्रॉप जो होती हैं वो स्पेरिकल शेप में होती है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप फॉर्मूलेस पुट करिए और कैलकुलेट करिए, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू दोनों जगह डिफरेंट है, तो आप क्या लेंगे, R1 R2। चलिए बेटा फॉर्मूले लगाइए आप, फॉर्मूले में बताइए जरा कौन का वॉल्यूम कितना होता है, तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R² H अपॉन वॉल्यूम स्पेयर 4/3 पाई R² पाई R³ नॉट स्क्वायर, पाई R³। एक हमारे पास R1 है कौन वाला, और ये हमारा R2 है, तो इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, तो ये कैंसिल हो गया, क्या 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया आपका,
थर्ड और सेकेंड प्लेस पे और फोर्थ प्लेस पे सेम वैल्यू थी, कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। और जो रिमेनिंग बचा उसको आप पहले लिखिए 1/4 R1 स्क्वायर एच अपॉन में भी 4 है एंड R2 क्यूब। अब इनकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आफ्टर मिनिमाइजेशन आप यही करते हैं, जस्ट पुट द वैल्यू। तो 1/4 इंटू R1 5 इंटू 5 H1 8/4 इंटू R2 कितना है आपके पास 1/2, मतलब 1 और 2 कहाँ जाएगा ऊपर, फिर से 1 2 कहाँ जाएगा ऊपर, फिर से 1 2 कहाँ जाएगा ऊपर। अब आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए। जैसे 4 से आप कट करेंगे 8 को तो 2 से 4 को 2 से आपका 2 कैंसिल, 5 5 25 इंटू 2 50 इंटू 2 100। तो आपके पास कितना आ गया 100 लीड शॉट्स आ गए। तो टोटल कितनी ड्रॉप लीड्स आपकी गिरेंगे वो आए हैं 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक सॉलिड आयरन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, हाइट इज 220, बेस टू कितना डायमीटर का 24, सरमाउंडेड बाय अनोदर सिलेंडर 60 सेंटीमीटर रेडियस 8। मतलब एक सिलेंडर के ऊपर, सरमाउंडेड का मतलब होता है उसके ऊपर रखा हुआ है, एक सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया है उसने, और दोनों की हाइट और रेडियस क्या होंगी डिफरेंट यहाँ दी हुई है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो केजी में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो 2 सिलेंडर आपके पास यहाँ पे है। आप चाहो तो इसका फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरीके का आप फिगर चाहो तो बना लीजिए। ये आपके पास क्या एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक और सिलेंडर है इस तरीके से। तो ये सिलेंड्रिकल शेप है कि बेटा 2 सिलेंडर आपको यहाँ दिख रहे होंगे, वही क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी है। अब ये जो नीचे वाला सिलेंडर है इसकी हाइट है 220 और रेडियस कितनी है, तो रेडियस है 24 तो डायमीटर है, रेडियस है 12। वैसे ही यहाँ ऊपर वाले का जो रेडियस है वो है 8 और इसको हाइट जो दे रखा है वो है 60 सेंटीमीटर। तो 2 सिलेंडर आपके पास हैं, तो क्या लिखेंगे आप, एक लिखेंगे सिलेंडर फर्स्ट, सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। सिलेंडर 1 में हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। सिलेंडर 2 का हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों में एच भी है और दोनों में आर भी है, तो आप क्या करेंगे H1 H2 R1 R2 इस तरीके से लेके आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल जो भी आपको दे रखा था, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, सिलेंडर 1 लिया है आपने तो 1 ही लिखिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, सिलेंडर 2 क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये R1 H1 है और ये R2 H2 है। अब आप यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू आप बाद में पुट कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पाई का वैल्यू गिवन है, वही रखना है। कितना 3.14, R1 12 इंटू 12, H1 220, R2 8 इंटू 8 इंटू 60। अब आप इसे कैलकुलेट करके
इनसाइड में जो है आप इनका मल्टीप्लाई करके जब आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 35520। यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई है बेटा, मल्टीप्लाई करना और प्लस कर लेना, तो ये आ जाएगा आपके पास। 3.14 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लाई ये आपको प्रोवाइड करेगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ऑलरेडी गिवन था क्या, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन जो इसमें यूज हुआ है, कितना था 8 ग्राम। अब आपको 8 ग्राम का तो निकालना नहीं है, आपको तो केजी में चाहिए ना, ग्राम में नहीं चाहिए। तो आप निकालिए मास ऑफ कितने का, जो भी आपके पास आया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, और बेटा जी 1000 से कर देंगे डिवाइड। अब 1000 से हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ केजी में इसको लाना चाह रहे हैं। तो अगर नहीं करते तो किस में आता, ग्राम में आता। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दैट इज प्रोवाइड 892.262 kg। आप जस्ट मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर देना। और डिवाइड 1110 से करना बड़ा आसान होता है। कैसे, जैसे हम यहाँ कोई नंबर ले लेते हैं, ओके, जैसे हमने ये नंबर लिया, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, और हम यहाँ किससे डिवाइड करें, 100 से मान लेते हैं, तो क्या होगा, 2 zeros हैं, तो इधर से नंबर काउंट करिए और 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ आपका पॉइंट आ गया 764.64। तो इसे डिवाइड करना बड़ा सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 रेडियस 60। यहाँ पे क्या है, कॉन है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कॉन रखा हुआ है। ए प्लेस अपराइट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच टच द बॉटम। क्या कहना चाह रहा है वो अभी डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का, जो लेफ्ट वाटर होगा, कह रहा है उसका रेडियस है 60 और उसका हाइट है 180। ऐसे समझिए, आपने ये बच्चे जब रहे होंगे, अभी भी करते होंगे, लेकिन छोटे रहे होंगे जब जरूर करते होंगे। माना एक जग भरा हुआ है वाटर से, फुल वाटर से भरा हुआ है। अब बाहर से आप कोई ईंट उठाइए, उसमें डाल दीजिए, जितनी बड़ी ईंट डालेंगे उतना वाटर बाहर चला जाएगा, जितनी छोटी ईंट डालेंगे उतना कम वाटर जाएगा बाहर। क्यों, क्योंकि जितना भी आप मोटी ईंट डालते हैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। तो जितना वॉल्यूम का ईंट आपने डाला किसके अंदर, सिलेंडर के, ठीक है, सिलेंडर मतलब जग के अंदर, तो उतना ही वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितना वाटर यहाँ पे आपका लेफ्ट बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिगर कुछ इस तरीके से है। जैसे माना आपके पास एक सिलेंडर है, यहाँ एक हेमिस्फीयर बना हुआ है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन है, इस तरीके की शेप है, और आपने यहाँ पे ये अंदर एंटर कर दिया है। तो पूछ रहा है कि कितना वाटर लेफ्ट बचेगा। तो 3 कंडीशंस यहाँ पे हैं। पहला, आपके पास कॉन है, दूसरा आपके पास हेमिस्फीयर है, और थर्ड क्या है, आपके पास सिलेंडर है। सारी की सारी डायमेंशंस आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद करना। अगर डायमेंशंस भी आप बोर्ड में कराते हैं ना, लिख आते हैं इस तरीके से, तो भी बेटा पूरा क्वेश्चन गलत होने के बाद भी आपको आधा नंबर 1 नंबर मिल जाता है। क्यों, क्योंकि आपने डायमेंशन सही लिखी है और आपको थोड़ी नॉलेज है।
अब यहाँ पे कौन का हाइट दिया हुआ था, वो था 120 सेंटीमीटर। रेडियस कितना था, रेडियस था 60 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर में तो सिर्फ रेडियस ही यूज़ होता है और तो थोड़ी कुछ होता है, तो सेम रहेगा 60। सिलेंडर का भी रेडियस सेम ही रहेगा, कितना 60, लेकिन उसका हाइट कितना है, उसका हाइट है 180, जो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए इन तीनों के अंदर आर यूज़ हुआ है, लेकिन तीनों के अंदर आर की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अब हमको H1 H2 H3 नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि सबका वैल्यू सेम है। डिफरेंट किसका है ज़रा देखिए, बिल्कुल सही, किसका, H का। तो इसलिए हम यहाँ लेंगे H1 और इसको लेंगे हम H2। जो भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती है हम उनको मानते हैं H1 H2। चलिए अब लेफ्ट वाटर निकाल लीजिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो क्या आएगा बेटा, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ क्या है, सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप क्या माइनस करेंगे में से आप माइनस करेंगे, दोनों को आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके आप माइनस कर देंगे। चलिए फॉर्मूलेज पुट करिए, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर में एच क्या था, H2। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ एच क्या था, H1 था। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करिए बेटा, चाहो तो आप पूरा बाहर कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन वैल्यू पुट कर लीजिए। पाई का वैल्यू हम सबसे लास्ट में रख लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, नहीं तो अगर आप देख पा रहे हैं तो टोटल में से कॉमन भी आ रहा है, क्या, पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन ले लीजिए। चलिए पहले जब हम कॉमन लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा आपके पास क्या, H2 माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई भी करना नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। चलिए क्या आएगा, 2/3 पाई बाहर चला गया, आर की पावर 3 थी, 2 बाहर चलेगी तो आर बचेगा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, H1। अब आप वैल्यू पुट करिए तो आसानी रहेगी आपको करने में। पाई इंटू आर का वैल्यू इज 60 इंटू 60, H2 कितना था आपके पास, H2 ये था 180, माइनस 2/3 इंटू आर कितना है 60, प्लस 1/3 H1 कितना है 120। तो बेटा यहाँ पे पाई का वैल्यू रखिए 22/7, 60 इंटू 60 आ गया आपके पास, और ये आएगा 180। इससे जब आप इसे कैंसिल करेंगे कितना हुआ, 20, और 2 से मल्टीप्लाई तो 40, वैसे ये भी 40 हो गया। दोनों को प्लस किया कितना, 80, 180 में से माइनस किया तो 100 बचेगा। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए करना। तो कॉमन लेने का फ़ायदा ये है कि कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाती हैं। 60 इंटू 60, जब इसमें आपको प्लस करके माइनस किया तो 100 प्रोवाइड करेगा। अब आप इनकी जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर ये क्यूब है, अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे आप, क्योंकि ये वॉल्यूम है आप डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 से। दोबारा सुन लीजिए, ये क्यूब में है और ये वॉल्यूम है, तो इसलिए आप डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 से। अब ऐसा क्यों,
क्योंकि बेटा 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं कि नहीं। ये 3 टाइम सेंटीमीटर है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास आएगा कितना। चलिए हम लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। 1131428.57 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना मीटर क्यूब। तो जब आप इसमें लिख देंगे तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी, या आफ्टर कैलकुलेशन आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा। 6 जीरोज़ बनी, 1 2 3 4 5 6। अब 6 नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 के बाद आ गया 1.13। अब इतनी सारी वैल्यू पॉइंट के बाद लिखने की क्या ज़रूरत है, तो 2 डिजिट काफ़ी होती हैं, तो 1.13 आ गया आपके पास क्या, मीटर क्यूब। योर आंसर। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। क्यूब है इसलिए 100 इंटू 100 इंटू 100, सेंटीमीटर में था मीटर में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड ज़रूर करना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्पेरिकल ग्लास है वेसल के फॉर्म में, सिलेंड्रिकल नेक है, उसकी गर्दन है, सुराही देखिए कभी, नीचे से स्पेरिकल होती है, ऊपर से उसकी नेक होती है, गर्दन होती है सिलेंड्रिकल। उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, सिलेंड्रिकल की 8 और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, स्पेरिकल का डायमीटर दे रखा है आपको 8.5। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या करना है, जस्ट चेक करना है कि ये इसने सही मेजर किया है या नहीं। पाई का वैल्यू गिवन है 3.14, तो ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, बहुत सिंपल है। आप बस ध्यान से दो चीज़ों को यहाँ पुट कर दीजिए, लगा दीजिए, आपका आंसर बन जाता है। कैसे, ये आपका ऊपर से सिलेंड्रिकल है और यहाँ से एक पॉट इसने इस तरीके से सुराही टाइप में ये आपके पास है। ठीक है बेटा, तो यहाँ इसका जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल जो इमेज यहाँ दिख रही है आपको, इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर, जबकि इसका जो डायमीटर है, सिर्फ इसका डायमीटर है 2, और बेटा इसका डायमीटर 2 नहीं, हाँ डायमीटर 2 है, लेकिन रेडियस कितना आएगा, क्योंकि हम रेडियस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो रेडियस है आपका 1। तो आप यहाँ पे रेडियस लिख सकते हैं, वो आपको गिवन है, कितना गिवन है 8.5 अपॉन 2। तो दो शेप आपके पास हैं, एक तो आपके पास है सिलेंडर और दूसरा है स्फीयर। सिलेंडर का हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 2 है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। R इक्वल टू होता है D/2, ये याद रखिएगा। स्पेयर में रेडियस है 8.5 अपॉन 2, क्योंकि ये भी डायमीटर गिवन था, तो बेटा एक को हम R1 ले लेंगे और एक को R2। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू एक ही क्वेश्चन के अंदर दो जगह अलग अलग नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती, अलग अलग यहाँ तो अलग अलग दे रखी है, तो सेम तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप R लें, इसलिए आपको अलग अलग R लेने पड़ेंगे, R1 R2। चलिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों के फॉर्मूलेज आप यहाँ लगा दीजिए। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, लेकिन R क्या है, R1 है, दैट इज 4/3 πr3, तो ये क्या है R2 है।
अब आप यहाँ चाहे तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं, बट यहाँ कॉमन से ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कॉमन ही नहीं आ रही हैं। तो जस्ट पुट कर दीजिए पाई का वैल्यू कितना है, वो उसने दे रखा है 3.14। 3.14 क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होता है वही हम पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर एन इंटू 8 प्लस 4/3 पाई 3.14 आर 2 है, तो कितनी बार आएगा 3 टाइम्स 8.5/2 8.5/2 8.5/2। यहाँ तो सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है और तो कुछ आपको करना ही नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 8 का मल्टीप्लाई इसमें करिए आप, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 25.12। और जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, जैसे 2 से कट करिए 4 को 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल। अब 3 से आप इसको भी कट कर सकते हो, 3 से आप इसको कट करेंगे तो 3 2 जा 6, कितना 2 बचेगा। ठीक है, 8.5 को आप 3 से कट कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 2 बच गया तो 5 आया आपके पास। तो कितना हुआ 8 टाइम्स 24, 1 बच गया तो 0.3, तो 2.8 आपके पास आएगा। बट अब इन सब का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपके पास 321.392 एंड आफ्टर प्लस दैट इज प्रोवाइड 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन के अंदर क्या था, आंसर 345, तो क्या लिखेंगे आप, हैंस हर आंसर इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट आप जरूर लिखिएगा कि ये जो आंसर है क्या है, इनकरेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। जय हिंद।